नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। उचाना कला हलके के पहले राउंड में टॉप 12 से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारे जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा उचाना कला का सबसे बेहतर उम्मीदवार। आज जिस तरह के हालात हैं ऐसे में हम और आप साफ सुथरा राजनीतिक बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन आज के इस राजनीतिक तंत्र में एक ही सूरत में बदलाव मुमकिन है और ये तब मुमकिन होगा जब नेतृत्व बदले, साफ और बेदाग छवि वाले ऐसे नेता सामने आए जिनमें कुशल नेतृत्व का दम हो। और इसी मकसद से हमारा खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। बेहतर उम्मीदवार चुनना खबरें अभी तक की बेहद जिम्मेदारी भरी एक गंभीर कोशिश है और इसकी सफलता जनता यानी आपके भागीदारी के बिना मुमकिन नहीं। हम इस कार्यक्रम के जरिए जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर उम्मीदवार तलाशने की कोशिश करते हैं, जिसे जनता देखे तो खुद कहे वाकई एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्यक्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। आप हैं एसपी गुप्ता जी, रिटायर्ड आईएएस हैं। आप दीपक अरोड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केएस मलिक साहब, आप रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर हैं। आप कुमार विजेंद्र भूषण। आप के द्विवेदी जी, समाज सेवी हैं। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी। स्वागत है आप सभी का तहे दिल से हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। थैंक यू। और अब वक्त है आपको उन सभी 6 उम्मीदवारों से मिलवाने का। उचाना कला हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे जो उम्मीदवार, लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दे जरूर आए और ये ध्यान रखें कि ये प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक बेहद ही संजीदा कार्यक्रम है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि टॉप 6 में आज केवल 2 ही उम्मीदवार पहुंचे हैं, यानी कि 4 उम्मीदवार आज अनुपस्थित हैं। जज साहब क्या कहेंगे? अनामिका, और जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने से चूकते हैं, भागते हैं, इसका मतलब कि वो लोग अपने वायदों के प्रति गंभीर नहीं हैं, साथ ही वो जनता के सामने आने से बचना चाहते हैं। और जो नेता ऐसा करते हैं इसका मतलब या तो उनमें खुद में कोई कमी है या वो कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते, और ऐसे में उन्हें अगले चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग टॉप 6 में आने के बावजूद ये हाँ करते हैं कि हम आएंगे और यहाँ अंतिम क्षणों तक हमको ये बरगलाते रहते हैं कि हम पहुँच रहे हैं, वो नहीं आना चाहते। इससे ये पता चलता है कि वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। और ऐसे लोग ना जीवन में कभी सफल हो सकते हैं, ना ही राजनीति में कभी सफल हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जज साहब आपने। टॉप 6 तक पहुंचने वाले 6 उम्मीदवारों में से एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएं, 4 उम्मीदवार आज यहां मुकाबले के लिए स्टूडियो में मौजूद नहीं है। बेहद ही गंभीर मसला, यानी लोग राजनीति को उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना कि उन्हें लेना चाहिए। बहरहाल आइए आपको मिलवाते हैं टॉप 6 के इस जूरी राउंड में सामना करने जो स्टूडियो में 2 उम्मीदवार पहुंचे हैं उनसे। पहले उम्मीदवार हैं रिचपाल शर्मा जी। बहुत बधाई हो आपको, हार्दिक शुभकामनाएं। रिचपाल शर्मा जी का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। 10 मापदंडों का योग इनका है 58। छवि और साख के आधार पर इन्हें 7 अंक हासिल हुए हैं। इस तरह से कुल 65 अंक बटोरते हुए शर्मा जी पहुंचे हैं टॉप 6 तक। और दूसरे उम्मीदवार हैं सुशील निधि जी। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, साथ ही बहुत बधाई।
सुशील निधि जी का भी स्कोर कार्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं। 10 मापदंडों का योग इनका 58 है। छवि और साख के आधार पर 9 अंक हासिल किए हैं। कुल 67 अंक इन्हें हासिल हुए हैं पहली 2 स्क्रीनिंग में। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिकॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ियों के दौरान इसका खुलासा भी करेंगे। जज साहब, काफी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में जरूर बताएं। मैं सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसे 10 मापदंडों के आधार पर जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी आप बिल्कुल सत्य भरिए, वहाँ झूठ मत बोलिए। उदाहरण के तौर पे अगर वहाँ आपराधिक रिकॉर्ड की आपसे जानकारी मांगी है तो जो आपका आपराधिक रिकॉर्ड है तो लिखिए हाँ है, और नहीं है तो लिखिए नहीं है। अगर आपसे शिक्षा के बारे में, आमदनी के बारे में या और किसी भी विषय पे जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी बिल्कुल सही भरिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप ज़िंदगी में भी झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी और ये आपकी असफलता के कारण बन जाएंगे। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर उनके पास कोई सबूत है कि किसी भी प्रतिभागी ने गलत जानकारी दी है तो वो सबूत चैनल तक भेजें, हम उसकी जांच करेंगे और अगर जांच के दौरान वो सच पाई जाती है तो हम अगले शो जो हमारे होंगे उनमें दिखाएंगे कि किस प्रत्याशी ने क्या झूठ बोला था और उसको जो अगर रिवार्ड को दिया गया है तो वो रिवार्ड हम वापस ले लेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो क्षेत्र में नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और वो मानते हैं कि वो उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो जनता की अदालत में आने से बच रहे हैं, डरते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लें। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।